हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपका भाग 6 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट है त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या यहाँ पे इनके चिन्ह होंगे, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो ये आपका इकाई वृत्त है, 1 यूनिट का हमने ये सर्किल लिया था। इसमें हमने जो पॉइंट लिए थे तो उनके निर्देशांक हमने निकाले थे। तो ये आपका एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। तो इसमें हमने जो पी पॉइंट लिया था, इसकी जो निर्देशांक थे वो आपका ए और बी। ए यहाँ पे क्या था, ए आपका क्या था, कॉस एक्स बराबर आपका ए था और साइन एक्स बराबर आपका बी था। चाहे तो आप लोग यहाँ पे ए के स्थान पे कॉस एक्स लिख सकते हैं और बी के स्थान पे साइन एक्स लिख सकते हैं। तो ये इसके निर्देशांक आपके हो जाएंगे। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि जो आपका कॉस एक्स है तो इसका अधिकतम मान कितना है और न्यूनतम मान कितना है। उसी तरीके से साइन का भी देखेंगे, साइन का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कॉस एक्स है तो इसका 0 डिग्री पे कितना मान है, 1 है। उसके बाद 90 डिग्री पे ये कितना हो रहा है, 0। और फिर पाई पे यानी 180 डिग्री पे ये -1 हो रहा है। फिर 270 डिग्री पे ये 0 हो रहा है। फिर उसके बाद ये 360 डिग्री पे ये 1 हो रहा है। तो इसका मान आपका जो cos x है, जो a है, तो इसका मान आपका अधिकतम 1 है और न्यूनतम -1 है। इसी तरीके से साइन का भी देखेंगे। तो साइन का आप लोग यहाँ से देखेंगे 0 पे ये कितना हो रहा है, cos 0 साइन 0 डिग्री पे ये 0 हो रहा है। उसके बाद 90 पे ये 1 हो रहा है, 90 डिग्री पे। उसके बाद ये पाई यानी 180 डिग्री पे ये 0 हो रहा है। फिर उसके बाद 370 डिग्री पे -1 हो रहा है। फिर इसके बाद ये 0 हो रहा है। अधिकतम इसका मान कितना है, यहाँ पे भी इसका जो साइन एक्स है यानी जो बी है, तो इसका मान भी आपका अधिकतम 1 है और न्यूनतम -1 है। तो ये इनकी वैल्यू है, इनके बीच ही जो कॉस एक्स है और साइन एक्स है वो मान आएंगे। अब इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसका जो लिखने का तरीका है, तो ए होगा आपका -1 के बराबर या इससे बड़ा होगा, और जो ए होगा वो या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। यानी जो ए के मान होंगे, जो cos x के मान होंगे, या तो वो -1 के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। और यहाँ पे जो ए होगा वो आपका 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा यहाँ पे मान होगा। तो दोनों यहाँ पे इंक्लूड हैं और इनके बीच आपके cos x के मान आएंगे। इसी तरीके का जो b होगा वो -1 से आपका इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, और या तो वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। यानी जो b है इसके मान आपके 1 और -1 के अंतर्गत आपके आएंगे। तो जो a है वो आपका क्या है, cos x है। जो आपका b है वो आपका sin x है। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पे जो cos x के मान होंगे वो आपके क्या क्या होंगे, ये आपका जो -1 के बराबर होगा या -1 से बड़ा होगा। दूसरा यहाँ पे जो cos x का मान होगा या तो वो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा आपका होगा। इसी तरीके के sin x के क्या क्या मान होंगे, या तो वो -1 के बराबर होगा या -1 से बड़ा होगा। और यहाँ पे आपका जो sin x का मान होगा वो आपका क्या होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो साइन और cos x का जो अधिकतम मान होगा वो 1 होगा और न्यूनतम आपका -1 होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है आपको पता होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें देख लेते हैं साइन और cos की जो साइन होंगे वो क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 से पाई तक होता है, π/2 तक होता है, यानी 0 से 90 डिग्री तक। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इसमें जो भी मान होंगे, साइन का भी आपका प्लस हो जाएगा, साइन एक्स प्लस हो जाएगा और cos एक्स यहाँ पे
प्लस हो जाएंगे, दोनों यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। अब इन दोनों से जो भी मान निकलेंगे वो सारे आपके यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट वाला में आपके सारे क्या होंगे, जितनी भी वैल्यू आप लोग साइन और कॉस एक्स से निकालेंगे, क्योंकि यहीं से आपके सारे जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन एक्स से आप लोग क्या निकालेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स निकालेंगे। कॉस एक्स से 1 अपॉन सेक्स एक्स होता है, ये इसके बराबर होता है। और 10x आपका क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और कॉट एक्स आपका क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये सारी वैल्यू आपकी क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स से निकली है। तो क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स का भी प्लस है, कॉस एक्स का भी प्लस है, तो ये सारे आपके क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट में आपके सारे क्या होंगे, त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होंगे। तो ये आपका फर्स्ट वाला का है, एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। अगर थीटा का मान है तो वो सारे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे और यहाँ पे ये सारे प्लस होंगे। उसके बाद दूसरा जो चतुर्थांश होगा तो इसमें आपका क्या होगा, π/2 से यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच जो भी मान आएंगे तो उन पे क्या क्या साइन आएंगे। तो जो ए है यानी जो कॉस है वो आपका ऋणात्मक होगा और जो आपका साइन है वो आपका धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा था जो हमने पॉइंट निकाले थे, तो ए आपका ये माइनस में था और जो बी था वो आपका पॉजिटिव था। तो यहाँ पे जो ए था वो आपका क्या था, कॉस था, तो ये माइनस में हो जाएगा। और जो बी था वो आपका साइन था, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो जितने भी मान आपके कॉस से रिलेटेड होंगे वो सारे आपके माइनस में आएंगे और वो साइन से होंगे, जिनसे साइन का यूज करके निकालेंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे। तो इस वाले चतुर्थांश में आपके पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, तो साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव आपके होंगे। इसके अलावा सारे जो मान होंगे वो आपके नेगेटिव आएंगे। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो ये आपका होगा, जो एक्स का मान होगा वो आपका पाई से बड़ा होना चाहिए और 3π/2 से आपका छोटा होना चाहिए। यानी 180 डिग्री से आपका जो एक्स का मान होगा वो बड़ा होना चाहिए और 370 डिग्री से आपका जो एक्स का मान है वो छोटा होना चाहिए। तो तब आपके जो ए और बी हैं दोनों आपके ऋणात्मक होंगे। तो ए आपका क्या है, कॉस एक्स है, बी आपका क्या है, साइन एक्स है। यानी आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें आपका पाई आपका क्या है, 180 डिग्री और यहाँ पे 3π/2, तो ये 270 डिग्री। तो इसके बीच अगर आपके मान हैं साइन और कॉस एक्स के तो वो आपके क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट निकाला था तो ये हमारा माइनस आया था और बी आपका माइनस यहाँ पे रहेगा। तो दोनों आपका जो कॉस एक्स है वो आपका क्या है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा क्योंकि वो ए के बराबर है। और जो माइनस भी है तो ये आपका माइनस साइन भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए इस वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहते हैं। तो अगर आप लोग माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, तो इनके द्वारा आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 आप क्या होता है, साइन अपॉन कॉस एक्स। तो दोनों जो आपके माइनस के चिन्ह है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे 10 वाला आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक 10 वाला आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद कॉट करेंगे तो कॉट आपका क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो आपका ये पॉजिटिव बनेगा। तो कॉट एक्स का भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका प्लस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स था तीसरे क्वाड्रेंट में। अब माइनस साइन से हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स आपका क्या होगा, यहाँ पे माइनस का होगा। और माइनस कॉस से हम जो सेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आपके यहाँ पे नेगेटिव होगी। इसके अलावा जितनी भी सारी वैल्यू होंगी तो वो क्या होंगी, यहाँ पे माइनस की होंगी। केवल आपको क्या रखनी है, यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन आएगा, एक आएगा 10 आएगा यहाँ पे और दूसरा आपका कॉट यहाँ पे आएगा। दोनों यहाँ पे पॉजिटिव में रहते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। अब चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो चौथे क्वाड्रेंट में आपका यहाँ से जो चौथा क्वाड्रेंट है तो इसमें आपका क्या रहता है, 3π/2 और 2π तक। यानी जो एक्स की वैल्यू होंगे वो आपके 270 से बड़ी होनी चाहिए और 2π यानी 360 डिग्री से छोटी होगी। तो इसमें आपका जो ए होगा वो धनात्मक होगा और बी आपका ऋणात्मक होगा। यानी जो कॉस एक्स है वो आपका धनात्मक और जो साइन एक्स है वो आपका ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट है
तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे जो ए है वो आपका क्या है, cos x, वो आपका क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और जो आपका बी है यानी माइनस बी है वो क्या है, माइनस साइन एक्स है। तो वो आपका क्या होगा चौथे क्वाड्रेंट में, वो आपका ऋणात्मक रहेगा। अब यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से नेगेटिव होंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाले ले रहे हैं। तो पॉजिटिव में आपका चौथे क्वाड्रेंट में आपका रहेगा कॉस रहेगा और इसके साथ आपका सेक एक्स रहेगा। तो सेक एक्स और कॉस एक्स आपके चौथे जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे प्लस में रहेंगे और सारे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपके माइनस में रहेंगे। तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 0 से पाई तक, यानी आप लोग यहाँ से पाई, अगर आप लोग यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ये 0 डिग्री है और ये पाई है, ये पाई बाय 2 है और ये 3 पाई अपॉन 2 है और ये 2 पाई है। तो ये आपका 0 है। तो आप लोग देखेंगे 0 से पाई तक के लिए जो साइन एक्स है तो वो आपका क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो यानी जो एक्स एक्स है तो इसके जो ऊपर है, ये ऊपर की साइड है, तो ये आपका धनात्मक रहेगा साइन एक्स। अगर हम पाई से यहाँ से 2 पाई की बात करें तो ये नीचे की साइड आपका जो साइन एक्स का मान होगा वो आपका ऋणात्मक होगा। इसी तरीके से जो कॉस एक्स है तो इसका मान हम आप लोग देखेंगे तो 0 से यहाँ से पाई बाय 2 तक अगर इसका मान है तो कॉस एक्स यहाँ पे धनात्मक रहेगा। इसके अलावा पाई बाय 2 से यहाँ तक 3 पाई अपॉन 2 तक जो भी आपके मान होंगे एक्स के, उनके लिए जो कॉस एक्स है वो आपका ऋणात्मक रहेगा। नेक्स्ट है आपका जो 3 पाई अपॉन 2 से 2 पाई तक जो भी एक्स के मान होंगे यानी कॉस एक्स आपका यहाँ पे क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो ये आप लोग देख लीजिए कहाँ पे कौन यहाँ पे धनात्मक रहेगा। तो ये सारा आप लोग इससे निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पूरा आप लोगों का ये सर्किल है। तो इसमें जितने भी पॉइंट हमने निकाले थे कहाँ कहाँ पे ये धनात्मक रहेगा, तो पी पॉइंट आपका ई बी, तो ये यहाँ पे सारे पॉजिटिव रहेंगे। साइन आपका क्या होगा, ये बी है, ये साइन इक्वल टू होगा आपका बी के स्थान पर आप लोग साइन रखेंगे और ए के स्थान पर आप लोग कॉस रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस कॉस हो जाएगा और साइन पी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस कॉस माइनस साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस माइनस साइन। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हैं। अब इन कोऑर्डिनेट के अनुसार आपको जो अन्य ट्रिग्नोमेट्री जो फलन है उनकी साइन आप लोगों को बताना है। तो ये अभी तक हमने जो किया है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी 0 से पाई बाय 2 तक जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री साइन है वो सारे आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। इसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट की बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक, तो ये आपके क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो इसके अलावा जो अन्य वैल्यू होंगे वो सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। तीसरे में बात करें तो कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, टेन और कॉट, तो ये आपके यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा आपके सारे नेगेटिव हो जाएंगे। चौथे की बात करें तो यहाँ पे कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहेंगे और इसके अलावा जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे माइनस में रहेंगे। तो ये पूरी टेबल है। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाला। चाहो तो आप लोग इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 से पाई बाय 2 तक होता है। सेकंड आपका पाई बाय 2 से पाई तक होता है। थर्ड आपका पाई से 3 पाई अपॉन 2 तक होता है और फोर्थ आपका 3 पाई अपॉन 2 से 2 पाई तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस वाले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में जो त्रिकोणमितीय फलन है वो प्लस रहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेगेटिव आप खुद निकाल सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आज हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलनों की चिन्ह, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके अलावा उदाहरण नंबर 6 को हम देखेंगे। धन्यवाद।